आज मैं आपके सामने एक कठोर सत्य रखने जा रहा हूं। यह कोई सामान्य समाचार नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की नस नस में बहने वाला एक ज्वलंत सत्य है। एक ऐसा सत्य जिससे जितना भागेंगे वह उतना ही करीब आएगा। वर्तमान समय किसी साधारण क्षण का नहीं है। यह वही समय है जिसकी चेतावनी हमें पहले ही दे दी गई थी, परंतु अधिकांश ने उसे अनसुना कर दिया। किंतु अब उपेक्षा का समय समाप्त हो चुका है। भारत आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी असंभव है। वह मोड़ जहां खड़ा व्यक्ति अपनी ही परछाई से भयभीत होने लगता है। हमने पूर्व में ही कहा था, भारत को दो युद्ध लड़ने होंगे, एक बाहरी शक्तियों से और उससे भी कठिन युद्ध अपने ही घर के उन दगाबाजों से जिन पर हमने कभी विश्वास किया था। ये वे लोग हैं जो यहीं जन्मे, यहीं पले बढ़े, इसी भूमि की सुविधाओं का उपभोग किया और आज उसी धरती को काटने की योजना बना रहे हैं। न तो ये किसी धर्म के सच्चे अनुयायी हैं, न मानवता के। इनका एकमात्र लक्ष्य है भारत को आंतरिक रूप से दुर्बल करना, तोड़ना और अराजकता फैलाना। अतिचारी गुरु का स्पष्ट संदेश था, जो कोई भी अपने धर्म, अपने देश और गुरु पद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके लिए आगामी समय अत्यंत कठोर होगा। और आज जो प्रकटीकरण हो रहे हैं वे सिद्ध कर रहे हैं कि वह चेतावनी कितनी सत्य थी। क्या कभी किसी ने सोचा था कि श्वेत वस्त्र धारण किया डॉक्टर जो लोगों का जीवन बचाता है वही मृत्यु की साजिश रचेगा? किंतु आज यह घटित हो रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला किसी फिल्म की कथा नहीं, अपितु इस राष्ट्र का कठोर यथार्थ है। ऐसे चिकित्सकों की भर्ती की गई जिन्हें कश्मीर से हटाया गया था। कारण? क्योंकि वहां उपचार कम और आतंकवादियों का प्रशिक्षण अधिक दिया जा रहा था। एक विश्वविद्यालय जो मानव निर्माण का केंद्र होना चाहिए था, आतंकवाद उत्पादन की फैक्ट्री सिद्ध हुआ। क्या इसे सुनकर रक्त नहीं खौलेगा? सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व ऑपरेशन इंदौर आरंभ किया गया और सर्वप्रथम नेपाल सीमा को सील किया गया, क्योंकि वहां से सर्वाधिक घुसपैठ होती थी। घुसपैठिए सरलता से भारत में प्रवेश कर आतंक फैलाते, रक्तपात करते और सरलता से पलायन कर जाते। इसके पश्चात पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भी कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया। सीमा सीलन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह एक चेतावनी है कि संकट बढ़ गया है। आसपास के निवासियों को सचेत किया गया कि सावधान हो जाए, क्योंकि वहां 3 सक्रिय हथगोले प्राप्त हुए हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है आतंकवादी किसी बृहद आक्रमण की तैयारी में थे। संकट केवल सीमा तक सीमित नहीं था, यह देश के आंतरिक भाग में भी फन उठाए खड़ा था। कल के वीडियो में हमने कहा था, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों पर खतरा बढ़ रहा है, किंतु अब यह खतरा चिकित्सालयों तक पहुंच चुका है। डॉक्टर जो मानव जीवन की रक्षा करते हैं, यदि वे आतंक के अस्त्र बन जाएं, तो समझ जाइए कि यह कितनी भयावह साजिश है। मनुष्य विश्वास करके उपचार कराने जाता है और वही विश्वास उसके विरुद्ध प्रयोग हो जाए, यह किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च खतरा है। जिन युवतियों और युवकों को उनके परिवारों ने अध्ययन हेतु भेजा था, जिन पर गर्व किया था, वे बिना परिवार को सूचित किए आतंकवादी गिरोहों की सेना में सम्मिलित हो गए। माता पिता कैमरे के समक्ष खड़े होकर कहते हैं कि उन्हें झांत ही नहीं कि उनकी संतान कहां है। यह केवल लापरवाही नहीं, अपितु इतनी विशाल साजिश का अंग है कि किसी की कल्पना में भी नहीं था। भारत के आंतरिक भाग में एक लघु पाकिस्तान खड़ा हो गया है। आतंकवादी अपनी सेना निर्मित कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री ने निर्णय कर लिया है, इन दगाबाजों को मूल से विलोपित करना ही होगा। पाकिस्तान में तो हलचल है ही, किंतु भारत में छिपे आतंकवादी भी भीषण रूप से भयभीत हैं कि अब उनका अंत निकट है। इनकी योजना केवल गोलीबारी या विस्फोट तक सीमित नहीं थी। इनकी वास्तविक योजना इससे भी अधिक भयानक थी, खाद्य पदार्थों में विष मिश्रित करना। यदि सब्जियों में रसायन मिला दिए जाते तो लोग रक्त की उल्टियां करते हुए मरते जाते और पाकिस्तान में बैठे इनके स्वामी सीधा प्रसारण देखते। इस कल्पना मात्र से ही आत्मा कांप उठती है। इसके साथ जोड़िए ग्रहों की वह विस्फोटक स्थिति, सूर्य और मंगल, शनि और मंगल, चंद्र और केतु का ग्रहण योग। 16 नवंबर से 7 दिसंबर तक का समय भूकंप,
आतंकवादी आक्रमण, विमान दुर्घटना और भगदड़ का संकेत दे रहा है। यह केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए संकटपूर्ण समय है। इसीलिए हमने कहा था, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने गृह में राशन रखिए, नकद धन रखिए। कब कर्फ्यू लग जाए, कब दंगा फसाद आरंभ हो जाए, कोई नहीं जानता। सेना शीघ्र ही सड़कों पर दृष्टिगोचर हो सकती है और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन लोग समझेंगे कि चेतावनी कोई मजाक नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर बाद में होगा। सर्वप्रथम भारत अपने आंतरिक भाग में छिपे दगाबाजों का समापन करेगा, क्योंकि जब तक ये जीवित हैं, बाहरी आतंकवादियों की सेना निरंतर जुड़ती रहेगी। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको यह संदेश सुनना ही था, क्योंकि आज जो घटित होने वाला है वह केवल समाचार नहीं है, वह भविष्य का द्वार है जो धीरे धीरे उद्घाटित हो रहा है। कभी कभी समय स्वयं हमें आह्वान करता है और आज का समय वही है। भारत जिस परिवर्तन की सीमा पर खड़ा है वह केवल राजनैतिक या सामाजिक नहीं अपितु आध्यात्मिक भी है। यह वही समय है जब कल की चेतावनी देते हैं, जागरण के लिए कहते हैं। जब संसार अराजकता की ओर अग्रसर हो तब कुछ व्यक्ति ही होते हैं जो सत्य देख पाते हैं, और आज मैं वही सत्य आपको सुना रहा हूं। भारत के आंतरिक भाग में निर्मित यह गुप्त आतंकवादी जाल कोई अचानक रची गई वस्तु नहीं है। यह वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया कुचक्र है। जिन व्यक्तियों पर विश्वास किया गया वही विश्वास सबसे बड़ा अस्त्र बन गया। चिकित्सकों ने अपना पेशा त्याग कर आतंकवाद का मार्ग चुना। इसे सुनकर अनेकों का हृदय टूट गया, किंतु यही शैतानी चाल थी। इनकी योजना इतनी विशाल थी कि यदि समय रहते प्रकट न होती तो देश में ऐसा नरसंहार होता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय और भीड़ भाड़ वाले स्थल सभी इनके लक्ष्य पर थे। धार्मिक स्थल भी इससे अछूते नहीं थे। इन आतंकवादियों ने महिलाओं को भी इस साजिश में सम्मिलित किया। परिवार के सदस्य सोचते थे कि पुत्र या पुत्री अध्ययन में व्यस्त हैं, जबकि वे आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षण ले रहे थे। पाकिस्तान में बैठे इनके मास्टरमाइंड भारत के आंतरिक भाग में लघु स्लीपर सेल बनाते जा रहे थे, और इन सेलों के सदस्य चिकित्सक, नर्स, इंजीनियर, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक पेशे से थे। यह साजिश इतनी मौनता से संचालित की गई कि किसी को आभास तक नहीं हुआ, किंतु जब समय प्रबल होता है तब वह ऐसे व्यक्तियों की वास्तविकता उजागर कर देता है। सरकार ने ऑपरेशन इंदौर इसीलिए आरंभ किया ताकि आंतरिक भाग में छिपे इन संकटपूर्ण व्यक्तियों का समापन किया जा सके। जब नेपाल सीमा सील हुई तब घुसपैठियों की कमर टूट गई। आतंकवादी भीषण रूप से भयभीत हुए, उनके नेटवर्क डगमगाए और उन्हें अनुभव हुआ कि अब उनका खेल समाप्त हो चुका है। किंतु वास्तविक खेल तब समाप्त होना था जब पाकिस्तान की साजिश धीरे धीरे उजागर होने लगी। 16 नवंबर से 7 दिसंबर तक का समय केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी के लिए गुरुत्वपूर्ण था। ग्रहों का विस्फोटक मेल, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल की उग्रता, शनि का वक्री भाव, ये सभी संकेत दे रहे थे कि विश्व के अनेक भागों में प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की बृहद दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रक्तपात, भूकंप, विमान दुर्घटना, अग्नि, भगदड़, ये सभी संकेत वातावरण में विद्यमान थे। और यह संयोग केवल ज्योतिषीय संयोग नहीं था अपितु साजिशों का भी था। आतंकवादी इस समय का लाभ उठाना चाहते थे। वे जानते थे कि ग्रहों के इस मेल से लोगों के मन में भय फैलेगा, और भय फैलते ही आतंकवाद सर्वाधिक तीव्रता से पनपता है। किंतु मोदी सरकार ने इससे पूर्व कि ये लोग अपनी योजना को कार्यान्वित करते, उन्हें घेर लिया। दिल्ली विस्फोट ने संपूर्ण प्रणाली को हिलाकर रख दिया। यही वह क्षण था जब सीसीटीवी की बैठक हुई, वह बैठक जो केवल अत्यंत गंभीर स्थिति में होती है, और उसके तत्काल पश्चात कठोर कदम उठाए गए। सुरक्षा एजेंसियों को उच्च सतर्कता पर रखा गया। प्रत्येक राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि सजग रहें, क्योंकि दुरात्माएं सक्रिय हो चुकी हैं। भारत के आंतरिक भाग में विद्यमान निःशुल्क राशन, निःशुल्क शिक्षा और सुविधाओं का दुरुपयोग करके जो लोग आतंकवादी बने वे किसी भी दंड के योग्य नहीं हैं। इनका समापन आवश्यक है ताकि आगामी भारत सुरक्षित हो सके। आतंकवादी केवल बंदूक या बम से संकटपूर्ण नहीं होते,
वे अपने विषैले विचारों से बृहत विनाश करते हैं और यह विष धीरे धीरे संपूर्ण देश में फैलाया गया। अब वह समय है जब भारत एक बृहत निर्णय लेगा। सेना शीघ्र ही देश की सड़कों पर दिखाई दे सकती है और जब वह दिन आएगा तो समझ लेना कि भारत अपने आंतरिक भाग में छिपे शत्रुओं के समापन के लिए निकला है। यह संघर्ष केवल सीमा पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि प्रत्येक गली कूचे में, प्रत्येक नगर ग्राम में मौन रूप से लड़ी जाएगी। आज आवश्यकता है जागरूक बनने की, सावधान रहने की, अपने परिवार को सुरक्षित रखने की। किसी भी अपरिचित चिकित्सक, किसी भी नवीन चिकित्सालय, किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थल से दूर रहें। इस समय विवेक ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यह समय किसी भय का नहीं, अपितु जागरण का है, क्योंकि कल की चेतावनी कभी मिथ्या नहीं होती। जो समय आ रहा है वह अत्यंत निर्णायक है। इस समय को लघु मान लेना भूल होगी, क्योंकि भारत का भविष्य अब इसी पर निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं और कितने एकजुट हैं। भारत ने सदैव कठिन समय देखा है और प्रत्येक बार उससे और दृढ़ होकर उभरा है। इस बार भी ऐसा ही होगा, किंतु इस बार विजय केवल तलवार की नहीं होगी, बल्कि चेतना की होगी, सत्य की होगी, जागरूकता की होगी और अंततः धर्म की होगी। जय श्री कृष्ण।